नमस्कार, भाग्यशेष वार्ता डिजिटल मीडियामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करत आहे। आज रोजी आमचे प्रतिनिधी दीपक जोंधळे यांनी दिलेली अधिक माहिती अशी की इंद्रजित बावरी हत्या प्रकरणी सिकलगीर शीख समाजाचा आक्रोश। नांदेडमध्ये न्यायासाठी भव्य मोर्चा। इंद्रजित बावरी यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी आणि पीडित कुटुंबाला न्याय मिळावा या मागणीसाठी महाराष्ट्र सिकलगीर शीख समाज संस्थेच्या वतीने नांदेडमध्ये संघर्ष न्याय मोर्चा काढण्यात आला। या मोर्चात सिकलगीर शीख समाज बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। मोर्चाची सुरुवात सचखंड श्री हजूर साहिब येथून करण्यात आली। हातात विविध मागण्यांचे फलक घेऊन समाज बांधवांनी न्यायाच्या मागणीसाठी जोरदार घोषणाबाजी केली। इंद्रजित सिंग बावरी यांच्या हत्येतील आरोपीवर कठोरात कठोर कार्यवाही करून कडक शिक्षा करण्यात यावी असे व तसेच संबंधित कुटुंबाला न्याय व संरक्षण मिळावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आलेली आपण जाणून घेऊ इच्छितो। आज घोडा झालेला आहे आणि फक्त इंद्रजित सिंग जे बलजीत सिंग जे मुलगा आहे 8 तारखेला त्याची हत्या झाली। त्या मुलाला खूप बेरहमीने त्याची हत्या केली आणि केबी गैंग म्हणून इथं 8 अगस्त को धनेगांव पेट्रोल पंप पर मेरे बच्चे की एक बेरहमी से जो कहते हैं कि जैसे एक निर्गुत हत्या, जिस तरह जानवरों को काटा जाता है उस प्रकार मेरे बच्चे को काटकर हत्या की गई है। ये केवल मेरी एक पहली हत्या नहीं है केबी गैंग की, इससे पहले भी नांदेड़ में उन्होंने 9 से 10 हत्या की गई हैं। लेकिन वो उनका छूटने का यही कारण है, उनकी नांदेड़ शहर में बहुत ज़्यादा दहशत है और उनके खिलाफ में कोई साक्षी नहीं मिलती है। आज भी मेरे साथ में ऐसा ही हो रहा है। खुलेआम सीसी कैमरे में सभी ने देखा है। आगे सभी साक्षी मैंने जा के घर पे भी पूछा है, लेकिन कोई साक्षी देने के लिए तैयार नहीं है। इतना डर उस केबी गैंग का बैठ चुका है। लेकिन यहाँ हमारे रोहन साहब जैसे ऑफिसर, एसपी साहब हैं, उमाप जैसे आईजी कार्यालय यहाँ नांदेड़ में मौजूद है, फिर उमाप जैसे साहब के रहते हुए भी इस नांदेड़ में खुलेआम कत्ल हो रहे हैं। तो मेरी एक मांग है उमाप साहब जी से, रोहन साहब जी से, जिला अधिकारी जी से, क्योंकि ऐसे एक केबी गैंग का यहाँ इनकाउंटर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि नांदेड़ शहर एक गुरु गोविंद सिंह महाराज की पवित्र धरती है, ये खून से लथपथ होते जा रही है। कोई आज उमाप साहब को भी यहाँ 3 साल हो गए, उनके रहते हुए हाजिरी में अभी तक कई मर्डर हो चुके हैं। रोहन साहब अभी आए हैं, रोहन साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा। लेकिन मेरी सभी अब सरकार से एक मांग है कि मुझे जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में केस चलाया जाए, SIT की चौकसी हो जाए, क्योंकि उसमें उच्च अधिकारी की चौकसी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पुरावे नष्ट किए गए हैं। क्योंकि मैंने जब पुलिस वालों को पूछा कि उनके कपड़े जो हैं उस CC कैमरे में हथियार, इलेक्ट्रॉनिक जो भी मोबाइल मिले हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने उनकी कलम डाली है। देखो उनकी कलम डाली है, जो पुरावे नष्ट करने की 238 कलम डाली है उन्होंने पुरावे नष्ट करने की। उन्होंने इसका मतलब उन्होंने पुरावे भी नष्ट कर दिए हैं। तो मेरी मांग है कि फास्ट कोर्ट के अंदर ये कार्रवाई चलनी चाहिए। उज्जवल निगम जैसे हमारे महान हस्ती जो फांसी की सजा लगाते हैं, मुझे वो वकील मिलना चाहिए। मेरी सरकार से ये मांग है। ओके, थैंक यू। आज सारे देश से, महाराष्ट्र से नहीं तो सारी देश से इंद्रजित सिंह बावरी जो हमारे बच्चे की हत्या हुई, उस बच्चे को न्याय मिलने के लिए जो मुख्य आरोपी है उन्हें पकड़ने के लिए, जो आरोपी है उन्हें फांसी दिलाने के लिए आप सारी संगत ने आज सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड नांदेड़ गेट नंबर 1 से कलेक्टर ऑफिस नांदेड़ यहाँ पे मोर्चा निकाले। आप सारी संगत ने जो मांग रखी, जो सिख सिकलीगर आशा राष्ट्रीय संगठन ने जो इस मोर्चे का नियोजन किया और इस मोर्चे में आप सारी संगत बहुत ही बढ़ चढ़ के हाजिरी भरी। तो अभी हम जो नांदेड़ के कलेक्टर साहब है उनके पास हमारे भाई बलजीत सिंह, जो हमारे स्वर्गीय इंद्रजित सिंह बावरी है, उनकी माताजी, इन्होंने मांग रखी कि जो इंद्रजित सिंह बावरी है उनके आरोपी को फांसी दी जाए और जो केस है वो फास्ट ट्रैक में चलाया जाए। ये केस चलाने के लिए जो वकील है उज्जवल जी निक्कम साहब, उनके नेतृत्व में ये केस चलाया जाए और जो आरोपी है वो आरोपी नांदेड़ के जेल में नहीं रखते हुए उन्हें
दूसरे जेल में रखा जाए और इंद्रजीत सिंह बावरी को अगर न्याय नहीं मिला तो फिर हम यहाँ पे मोर्चा काटेंगे। यह मांग यहाँ पे रखी है, तो इस पे कलेक्टर साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द वो आरोपी को पकड़ा जाएगा और बलजीत सिंह बावरी को पूरा न्याय दिया जाएगा। और जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते तब तक बलजीत सिंह बावरी के संरक्षण दिया जाए, यह कलेक्टर साहब ने कहा है और हमें उन्होंने आश्वासन दिया है। यही बात आपको कहना चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि हमको जो सी मीडिया होगी, हम हर रोज़ मीडिया की खबरें देखते हैं। वे नदेड़ में आए दिन कोई न कोई कत्ल हो जाता है। ऐसे हमारे पवित्र शहर को, ऐतिहासिक शहर को इन जो से गैंगस्टर गुंडे हैं, इन्होंने इसका सत्यानाश कर दिया। और जिस टाइम हमारे इंद्रजीत की हत्या हुई थी, मैं उस टाइम इस शहर में हाजिर था। मैं आशा राष्ट्रीय का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो हमारा ऑल इंडिया लेवल पे संगठन चल रहा है। और हमारे जो से बलजीत सिंह जी हैं, जो हमारे सीनियर मित्र प्रधान हैं ऑल इंडिया के। और ऐसा जो सा गैंग ये चल रहा है, केवी गैंग, हम ये चाहते हैं जहाँ का जो सा पुलिस प्रशासन है, रोहन जी हमारे यहाँ एसपी लगे हैं और अभी अभी हम जो से कलेक्टर साहब को मिल के आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिलाया है, लेकिन देखते हैं अब क्या करते हैं। जो हमारी मांगे हैं, जो सी मांगे हैं हमारी यही है कि 2 आरोपी जो से अभी फरार हैं, उनको भी अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट करके ये नहीं उन पे ऐसी जो सी कलम लगाई जाए जिससे उनकी जमानत तो क्या होनी है, उसको सिर्फ फांसी होना चाहिए। और ऐसी हमारे सारे, कोई ये कल्ले भी महाराष्ट्र की मांग नहीं, ये अकेले कोई हजूर साहब नदेड़ की मांग नहीं। यहाँ इंडिया से हमारे जितने भी हमारे दूर दराडे से, पंजाब से, हरियाणा, दिल्ली, ऑल इंडिया से हमारा समाज यहाँ आया हुआ है। अगर हमारों को यहाँ इंसाफ नहीं मिला, हम दिल्ली भी जंतर मंतर पे भी अपना जो सा प्रदर्शन करेंगे। और हमारे यहाँ हजारों की तादाद में आए हैं, वहाँ लाखों की तादाद में आए हैं। अगर हम ये चाहते हैं, हमारी प्रशासन से बेनती है और यहाँ के सीएम जी है, उनसे बेनती है कि इस पे SIT लगाकर इसका फास्ट ट्रैक जो सा केस चलना चाहिए और दिनों में इनका फैसला आना चाहिए। और जो से सारे दोषी हैं, सभी को सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हमारी सारे समाज की मांग है। और जो सा भी समाज आज भाई बलजीत सिंह के साथ खड़ा है, पूरा इंडिया का समाज खड़ा है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। वो कहाँ से आए हैं और ये सिर्फ भी न्याय के लिए आए हैं। न्याय हमें मिलना चाहिए, दोषियों को फांसी होनी चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।